आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। कल यहाँ भाई जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, रूल ऑफ गोल्डन अकॉर्ड। बहुत ही मजेदार सा छोटा सा टॉपिक है। तो आप अपने पेन तैयार कर लो और अपनी कॉपी तैयार कर लो। मैं आपको एक नई चीज करवाता हूँ और मैं आपको करवाऊंगा द लॉज। तो आज अपनी चर्चा का विषय द लॉज है। और लॉज में भी हम एक कौन सा नियम करने वाले हैं? रूल ऑफ गोल्डन अकॉर्ड। लेकिन ये इसकी हिंदी गड़बड़ है। तो मैं आज आपको रूल ऑफ गोल्डन अकॉर्ड करवाऊंगा। स्वर्णिम सूत्र का नियम। ये कल क्वेश्चन पूछा गया था। अब हुआ क्या कि जब इसकी हिंदी वर्जन किया गया ना, तब गड़बड़ हो गई। हिंदी वर्जन में नियम को, रूल को क्या लिख दिया? रूल तो कानून होते हैं, तो क्या लिख दिया? कानून। ये बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन हो गया। हिंदी वाला इसको कभी सही कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कि निम्नलिखित शब्दावलियों में से कौन सी शब्दावली प्लेटो की नहीं है। तो इस रूल को करते करते, और मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछ बताता हूं। प्लेटो की शब्दावली नहीं है। एक था शायद उसमें गुफा का दृष्टांत था। कोई और मुझे बता सकता और इसमें क्या था? 2 नंबर ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी मॉड्यूल में, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड था। तीसरा था ये वाला, कानून का स्वर्णिम सूत्र। हिंदी देखो इसकी, कानून का स्वर्णिम सूत्र। और एक और था, राज्य का आदर्श रूप। हाँ, राज्य का आदर्श रूप, ये था क्वेश्चन। तो अपन इसमें आके अटक गए। हालांकि देख, क्वेश्चन देखते ही पता चलता है कि जो इनविजिबल हैंड है ना, वो एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ कहता है कि राज्य बाजार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तो आधुनिक सिद्धांत है, लगभग आज से 250 साल पहले आया था एडम स्मिथ का। तो मिल जाता है कि इसको आप सही कर दोगे, इसको अदृश्य हाथ के माध्यम से। लेकिन फिर ये गुफा का दृष्टांत बहुत बार पढ़ा है अपन ने। राज्य का आइडियल जो स्वरूप है वो बहुत ही बार पढ़ा है अपन ने। अब आ गया कि इसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि हम गोल्डन मीन तो पढ़ते हैं, तो भाग के हम जाते हैं कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरे साथ। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये पता है, लेकिन ये दो पता है, लेकिन ये पता नहीं है। अब ये क्या लगता है, स्वर्णिम सूत्र कहते ही गोल्डन मीन याद आता है। गोल्डन मीन होता है स्वर्णिम मध्य। स्वर्णिम मध्य का तात्पर्य मध्यम मार्गी स्वर्ण मार्ग है, मध्यम मार्गी अच्छा मार्ग है, ये कहना है अरस्तु का। तो अपन कहते फंस गए, ये तो सोना लिखा, स्वर्णिम लिखा हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इसका हिंदी वर्जन है ना गलत है, इसका सही कौन सा है? ये इंग्लिश काम से, या फिर ये नाम से स्वर्णिम सूत्र का नियम। कानून नहीं होता, सूत्र का नियम होता है। अभी स्वर्णिम सूत्र के नियम का है क्या? प्लेटो की एक पुस्तक है द लॉज, और द लॉज उसने थक के अपने जीवन के अंतिम समय में लिखी थी। और उसका एक शिष्य था फिलिप, उसने इसको पूरा करवाया था। खुद पूरा नहीं, मतलब उसका प्रकाशन करवाया उसके मरने के बाद। इस पुस्तक में उसने एजुकेशन साइकोलॉजी का वर्णन किया, मनोविज्ञान का, और नैतिकता का वर्णन किया है। इस पुस्तक में देखो, इसकी सारी पुस्तकें डायलॉग शैली में लिखी हुई है। तो 3 व्यक्ति है जो आपस में डायलॉग करते हैं। एक तो है इसमें
मेलिगस है शायद, उसका पूरा सही नाम क्या है उसका, नाम याद नहीं रहते क्योंकि कौन सी भाषा में है, ग्रीक के। एक तो है, आप इसमें नाम देख के मुझे बताना, यही है मेगिलस है, मेलिगस है, मेगिलस है। एक है क्लीनियस, और एक जो तीसरा व्यक्ति है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तीसरा व्यक्ति है वो कहाँ का है, एथेंस का, तो उसको क्या बोला गया है, एथेनियन बोला गया है। अब ये जो मेगिलस है ना, ये स्पार्टा का है, ये क्रीट का है, अपने को कोई मतलब नहीं कौन कहाँ का, ये एथेंस का है। ये सारे नगर राज्य है, तीन, क्रीट नगर राज्य, स्पार्टा नगर राज्य है, और एथेंस भी क्या है, एक नगर राज्य है। इसका नाम नहीं है, नाम नहीं है तो एक क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब है कि जो लोज है ना, उसमें सुकरात नहीं है। बाकी पुस्तकों में हीरो कौन है, सुकरात है, लोज में सुकरात हीरो नहीं है, वरना ये एथनियन कौन होता बताओ, सॉरी सुकरात होता, इसमें है ही नहीं सुकरात का नाम। सुकरात का यानी प्लेटो का प्रतिनिधित्व तो यहाँ कौन कर रहा है, ये एथेंस वासी कर रहा है, जो जिसका नाम कुछ है, नाम नहीं, उसके क्षेत्र का नाम है बस। अब ये मेगलेस कहता है कि मैं उस स्पार्टा का रहने वाला, और मैं आपको ये एक चीज बताऊं कि शराब बहुत ही अच्छी होती है, और शराब में बहुत ज्यादा आनंद आता है। अब ये कह के और एक क्वेश्चन कौन डाल देता है, ये मेगलेस डाल देता है, क्योंकि स्पार्टा वाले ना वो खाने पीने में विश्वास करते हैं, बौद्धिक सुखों में विश्वास नहीं करते। तो बताओ अब मेगलेस है ना, ये किस सुख के ऊपर बल दे रहा है, आप बताओ। मेगलेस बौद्धिक सुख पे बल दे रहा है, शराब पीना बौद्धिक सुख है, शराब पीना शारीरिक सुख है। अब उसका जवाब कौन देता है, एथेनियन देता है। अब हम यहां से एक नया रूपक करेंगे, लास्ट में मैं आपको 4 ही शब्द बुलाऊंगा जो याद करने हैं, क्योंकि रटने नहीं, इसलिए कहानी पढ़ रहे हैं। पर जो रूपक है, आपने एक नाम सुना होगा, गुफा का दृष्टांत। दृष्टांत को रूपक भी बोलते हैं, मिलती जुलती कहानी, मतलब या कहानी के माध्यम से किसी चीज को समझाएंगे अपन। अब अपन गुफा की बजाय के नया दृष्टांत करेंगे और इसको समझेंगे, और ये अब अपने काम का नहीं है। अपने काम का तो 3 नंबर वाला ऑप्शन था। इस सर्वनिम सूत्र को समझने के लिए हम करेंगे कठपुतली का दृष्टांत, या कठपुतली का रूपक, कुछ भी कह रहे हैं, एल्गेरियो पपेट, पपेट कठपुतली को बोलते हैं। ये जब कहते हैं ना शराब पीना आनंद देता है, तब ये कहता है कि चलो मैं आपको एक कहानी बात बताता हूं। ये कहते हैं कठपुतली है, अब एक कठपुतली के नाचने के लिए भांति भांति के धागे हैं। कठपुतली कभी एक धागे से नहीं वो नाच नहीं करती। आपने कभी कठपुतली के नृत्य देखा होगा। ऐसे ही ना, आदमी में कोई एक भाव नहीं होते, आदमी में क्या होते हैं, भांति भांति के भाव होते हैं। ये सारे भाव उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे धागे कठपुतली को खींचते हैं, वैसे जैसे दुख अपनी तरफ खींचते हैं, सुख अपनी तरफ खींचते हैं, इच्छाएं अपनी तरफ खींचती, भांति भांति की इच्छाएं जो खींचती है सबको अपनी तरफ। किसी को स्त्री खींचती है, किसी को शराब खींचती है, किसी को जमीन खींचती है, किसी को सोना खींचता है, किसी को शेयर्स खरीदते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, किसी को युद्ध खींचता है, किसी को हत्या खींचती है, किसी को हिंसा अपनी तरफ आकर्षित करती है, किसी को अच्छाई आकर्षित करती है, सद्गुण आकर्षित करते हैं, अच्छी बातें आकर्षित करती है। तो जैसे कठपुतली है ना, उसको देवताओं की कठपुतली, इसको देवताओं की कठपुतली कहा गया है, कि जैसे देवताओं की कठपुतली को भांति भांति के भाव, घृणा के भाव, प्रेम के भाव, हिंसा के भाव खींचते हैं, वैसे बहुत सारे भाव किन्हें खींचते हैं, हमें खींचते हैं। अब कठपुतली को जो नचाने वाले जो धागे हैं, उनमें से जो एक धागा है ना, वो कौन सा धागा है, गोल्डन है, वो स्वर्णिम सूत्र है, वो सोने का धागा है। उसके अलावा और भी धागे हैं, और धागे में हिंसा है, बुराई है, भूख है, ये सारे धागे हैं। तो ये कहते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वो जिनकी इच्छाओं पे नियंत्रण होता है, एक वो जिनकी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं होता। जिनकी इच्छाओं पे नियंत्रण होता है, बताओ वो किस धागे से बंधे होते हैं, स्वर्णिम सूत्र से। थोड़े दिनों बाद एक त्योहार आएगा, और वो आएगा राखी का त्योहार।
उस दिन यहाँ ये तो सारी आएगी, लेकिन ये अधिकांश लड़के गायब हो जाएंगे, लड़की आएगी उस दिन। ये गायब क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये बहुत सारे रक्षा सूत्र लेके आएगी और इनसे कहेगी कि हम आपके कहाँ बांध देते हैं, हाथ के, तो भाइयों आप हमारी क्या करना, रक्षा करना। ये बोला हम सिट्टी कब मारेंगे फिर, हम यहाँ रक्षा करने थोड़ी आए, हम तो कुछ और ही काम करने आए। तो ये तो हो जाएंगे गायब और ये आएंगे उस दिन। तो अब बताओ, रक्षा सूत्र, मैं तो आपको समझाना चाह रहा, सूत्र क्या होता है? धागा भी तो हो सकता है जो कठपुतली को नचाता है। तो ये है स्वर्णिम सूत्र। तो क्या करें? कठपुतली, अपन कठपुतली है, अपन अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखें या इच्छाओं से नाचें, इच्छाओं से वो मतलब प्रेरित होके, आप बताओ। तो ये जैसे वही बात आ गई, वापस वहीं चलते हैं जहां से शुरुआत की थी, गुफा के दृष्टांत से अपन ने, कि आप है ना अपनी इच्छाओं के आगे नतमस्तक है मत हो। इच्छाएं तो जागृत होती रहती है, आप तो वो स्वर्णिम सूत्र है जो आपको अच्छाई के लेके और जाता है, उसी चीज से के ऊपर रहो। अन्य धागों से नाचने की आवश्यकता नहीं है। तो शराब एक बुरा धागा है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये लगता है कि ये सुख देता है, लेकिन ये क्षणिक शारीरिक सुख देता है, ये लंबा मानसिक सुख है नहीं देता, आध्यात्मिक सुख है नहीं देता, नैतिक सुख है नहीं देता, बौद्धिक सुख है नहीं देता। चलो आप कभी पी के देख लो, आपने कईयों ने पी के देखी होगी। एक बार लगता है कि अपन राजा हैं, आई एम द किंग। अच्छा, आप कैसे पता करोगे कि आप किंग बन गए हैं? कैसे पता करोगे आप? जैसे आप कहीं शादीशुदा है, आप कैसे पता करोगे कि आपके जो पति देव है वो राजा बन गए हैं? आप देखो कैसे पता करते हैं। वो जब पहला वो लेते हैं तो वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, फिर वो दूसरा लेते हैं तो वो हिंदी बोलते हैं, और तीसरे तक आते आते वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब अब वो क्या हो गए हैं? अब वो राजा हो गए हैं। तो वो कहते हैं आई एम द किंग। लेकिन कितने समय बनता है? थोड़े समय बाद। सुबह उसको पता चलता है कि जेब वाला पैसा तो लग गया रात को शराब में, अब मैं करूं क्या? क्योंकि सुबह बच्चों के लिए भोजन भी लाना है ना, बच्चों को रोटी भी खिलानी है, सुबह गुरुजी वो फीस भी मांग रहे हैं, किताबें भी मांग रहे हैं। तो अब वो सुबह टेंशन में आ जाता है। तो बताओ उस शराब से उसको सुख मिला क्या? अंततः एक दिन क्या होगा उसके, चलो और कुछ नहीं खराब है तो गुर्दे तो जरूर खराब हो जाएंगे। तो कई बार है ना, शराबियों की इच्छाएं सुनना, वो भगवान से क्या मांगते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे 32 दांत दिए, इसके बजाय तो मुझे गुर्दे 32 दे देता, ताकि शराब पीते तो एक खराब हो गया, दूसरा दूसरा खराब हो गया तो तीसरा, ये चलता रहता। दांत ले ले लेकिन क्या दे दे? गुर्दे दे दे मुझे, वो खराब हो जाए तो चलते रहे। तो देखिए आपके गुर्दे खराब होते हैं, तो क्या शराब वाकई में सुख देती है क्या? एक तार्किक, अब आप आ गया कि आप तर्क करो। तो दो व्यक्ति होते हैं, एक जिनकी तर्क क्षमताएं होती है बुद्धि के अंदर, दूसरे जिनकी तर्क क्षमताएं नहीं होती। तो एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला तर्क करता है कि शराब में फायदा है या नहीं है। कठपुतली का कौन सा धागा मजबूत होना चाहिए, वो तर्क करता है। फिर वो कहता है कि मानसिक सुख वाला धागा मजबूत होना चाहिए, तार्किक जो सुख है ना, जो आध्यात्मिक सुख है, वो मजबूत होने चाहिए। तो वो फिर कौन से धागे की ओर जाता है? स्वर्णिम धागे के साथ। तो कुल मिला के सुखी वो रहते हैं जिनका अपनी इच्छाओं पे क्या होता है? नियंत्रण होता है। जिनकी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं होता, फिर वो कठपुतली की तरह यहाँ वहां नाचते रहते हैं और दुख है पाते हैं। इच्छाओं पे क्या रखें? नियंत्रण रखें। बस आज यही चर्चा करने वाले थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।